बात करते हैं। हमारा प्रार्थना पॉइंट तीसरा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि डोभी में हमारे काम लहरों के समान बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृष्टि किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी लहरों के समान आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर से प्रभु हर सभी लोग प्रभु जी आपके भवन में आ रहे हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु जी लोग हृदय खुले प्रभु जी, लोग मस्तिष्क खुले प्रभु जी, लोग अपने आप को जांचने वाले बने, पहचानने वाले बने कि किसकी संतान है प्रभु जी। प्रभु इस चर्च में लोग सही होकर आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो आए चले गए प्रभु जी, जिन्हें शैतान भरमाए हैं प्रभु जी, उनके ऊपर से शैतान के सारे बंधन टूट नहीं पाए प्रभु जी और वो सभी वापस लौट कर प्रभु आपकी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर सभी प्रभु से प्रार्थना करें भाई बहनों के लिए कि जो आए चले गए और दोबारा वापस आ रही इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं भाषा में प्रभु से और ईसा खान वोशन गोश लवासन और ईमान ने खान वोशन गोश लवासन और ईसा खान वोशन गोश लवासन ईमान रेखेरा वोशन गोश लवासन और ईसा खान वोशन गोश लवासन ईमान रेखेरा वोशन गोश लवासन और ईमान रेखेरा वोशन गोश लवासन ईसा खान वोशन गोश लवासन और
बाप पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद दया से मैं जीवन जीता हूँ। इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा फूलों में रंग मेरा फूलों में रंग मेरा पंछी को गाना तुझे सिखाया। पंछी को गाना तुझे सिखाया। सागर से मेरा प्यार तेरा आसमानों से सागर से मेरा प्यार तेरा आसमानों से यीशु तेरा यीशु तेरा यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। वो जन से हमें प्रीत करेगा। वो जन से हमें प्रीत करेगा। मन को मेरे का भरोसे करेगा। मन को मेरे का भरोसे करेगा। मेरे सारे दुख दर्द को मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देना। मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देना। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से
उस बदलाव को लाओ। हालेलुया। तुम में से हर एक को अपने जीवन के साथ रचना को श्रेष्ठ करने के लिए उत्तरदायी अवश्य ही होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 6:5 कहता है, कुछ मसीह उन वस्तुओं के लिए जो परमेश्वर के उत्तरदायी बनने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में उनका उत्तरदायी है। अक्सर जब कुछ अप्रिय होता है तब वे कहेंगे यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो उसने यह क्यों होने दिया। ऐसे लोग को समझने की आवश्यकता है कि पृथ्वी पर वस्तु को बदलने और आपके जीवन को उतना सुंदर बनाने से जितना आप चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अधिकार हमें सौंपा गया है, इसलिए आप अपने जीवन को महिमा बना सकते हैं और इसे करने का एक तरीका हमारे विश्वास के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 17:20 में प्रभु यीशु स्पष्ट था जब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से सड़क पर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। वो तुम्हें स्पष्ट कहता है कि आप अपने विश्वास को लाने के द्वारा अपने विजयी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ों को हटाने यानी इच्छित बदलाव को लाने के लिए विश्वास की जिस मात्रा की आपको आवश्यकता है उसे उसने आपको पहले से कह दिया है कि यदि यीशु ने वह कहा होता परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सहमत होने के लिए वह पर सरल था, किंतु उसने कहा कि कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। तब मरकुस 9:23 उसने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बड़ा प्रश्न है, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप क्या विश्वास करते हैं? यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में इसे काम पर रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी संभव है। हालेलुया। हालेलुया। बदलने के लिए आपको परमेश्वर की इंतजार नहीं करना चाहिए, जो कि उसके वचन को बाहर जीने को आपको रुकी हुई है। जो बदलाव आप चाहते हैं उन्हें लाने के लिए आप उत्तरदायी हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में उसके वचन पूरा होने का इंतजार मत करो, इस वजह आपको वचन को करना है। फिलिप्पियों 2:12 कहता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे शब्द में अपने जीवन में वचन को पूरा करो और इसे परिमाण को उत्पन्न करने दो। अपने विश्वास के द्वारा आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, वह बदल सकते हैं जो आप बदलना चाहते हैं, और वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। घटनाओं की दिशा को बदलने के द्वारा और उसे परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में लाने के लिए अपने विजय जीवन का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने आपको पहले से ही प्रबल अधिकार दिया है। निरंतर वचन में जीते रहो और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें परमेश्वर की परिवर्तन करो। हालेलुया। सबसे पहले आपको बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ घोषणा बोलेंगे। हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। मेरे जीवन में ना होने वाली महिमा, आनंद, विजयी सफलता और संभाव मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मसीह यीशु में विश्वासी हूँ, इसलिए सारी वस्तु का
नाम नीतू, इनका घर देवलासपुर है। अपनी गवाही बता रही है। इनके दांत में दर्द महीना भर से दर्द था। ये बोलिए कि मैंने दवा नहीं लिया और परमेश्वर विश्वास करके प्रार्थनाएं किया, और जैसे प्रार्थनाएं किया मेरे दांत का दर्द खत्म हो गया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इनका नाम प्रभावता है, इनका घर गुलरा है। ये अपनी गवाही बता रही है कि इनके एक पोता था, उसे बुखार हो गया था और बहुत तेज बुखार हो गया था। और ये बता रही हूँ कि माँ बाप नहीं थे यहाँ पर, तो उनके माँ बाप नहीं है यहाँ पर। तो बता रही कि ये सोच रही थी कि वो कहाँ लेकर जाएं, इनके माँ बाप नहीं है और इनको बहुत चिंता होने लगी उसके विषय में। तो इन्होंने बताया मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और बोली 1 घंटा में इनका बुखार खत्म हो जाए। और जैसे मैंने विश्वास से प्रार्थना किया 1 घंटे में बुखार खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की सुबह रविवार का है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि रविवार के सुबह में आप सब अपने परिवार के साथ इकट्ठा हैं, बैठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्साहित हैं। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी हो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल पे अपने हाथ रखिए कि आज का वचन सुनने के लिए आपके हृदय के कान खुले होंगे, आपके जीवन तैयार हो जाएंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके खिलाफ बना शैतान की कोई योजना सफल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं आपका जीवन महान रूप से आशीषित होगा। परमेश्वर आपको महान रूप से आशीष देंगे। आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ उंडेली जा रही है। जहाँ कहीं भी है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके हाथों को, आपके आँखों को, आपके पैर को, जो भी आप परमेश्वर के लिए समर्पण कर रहे हैं, जिस चीज़ों से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर रहे हैं, हर वो भाग परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। अगर आपका हाथ प्रभु के लिए उठ रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। अगर आपका पैर प्रभु के लिए चल रहा है तो प्रभु आपको छू रहे हैं, आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद, आपकी सारी बीमारियां एक साइड हो रही है। परमेश्वर की सामर्थ बड़े अनुग्रह के साथ आप में उतर रहा है और आपकी हर बीमारी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो रही है। और आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बोलता हूँ मैं। हर तरह के हड्डियों का बीमारी, हर तरह के रोगों का बीमारी आपके जीवन से जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में हो रहा है। चंगाई आपके जीवन में दौड़ रही है। यीशु मसीह के नाम में महान रूप से आशीषित हो रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। आज कुछ लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद आप एक महान दिशा में आगे जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपके पास याद दिलाने के लिए कुछ वचन लाऊंगा। हम देखते हैं कि ऐसे समयों में हम सब परमेश्वर के बिना सब काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें ऐसा करने के लिए नहीं बताती है। हम परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करेंगे, ना कि अपने तरीके से। जब हम परमेश्वर काम अपने तरीके से करते हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। हालेलुया। आज मसीहत डाउन हो रहा है, लोगों के अंदर से प्रेम घट रहा है। आपके अंदर से नहीं घट रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर लोग जो एक उत्साह के साथ आए थे, उनका मनोबल बहुत बड़ा था, उनके मन में बहुत बड़ी प्रशंसा भरी बातें आती थी परमेश्वर की, वो डाउन होते जा रहे हैं।
और ये सब कारण है, और हम बताऊंगा कि कारण क्या है जो इस तरह से लोगों का जीवन हो रहा है। सेवकाइयाँ में, अपने परिवार में और अपने जीवन में भी लोग निराश होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं। इस सब का एक कारण है, और कारण हमने कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हम विशेष करके हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास के मसीह, उत्तर प्रदेश के मसीह, सब लोग पहले पीढ़ी के मसीह थे, पहले जनरेशन के मसीह थे। उन्होंने मसीह में तो बहुत मनोबल के साथ आए, उत्साह के साथ आए, लेकिन जैसे जैसे उनका समय मसीह में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रेम परमेश्वर का उनके अंदर से घटता गया। लेकिन मेरे प्रियों, आज हम आपको बता दें, इस समय नहीं होगा कि आपके अंदर से प्रेम परमेश्वर का घट जाए। इस समय होगा कि आपके अंदर जो प्रेम है वह आग की तरह जलते जाए। हालेलुया। और उसके बारे में हम बताएंगे कि वो किस तरह से परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में और बढ़ता जाएगा। आपने परेशानी कहाँ बनाया, उस सारे परेशानी आने के लिए आपने मौका कहाँ दिया, रास्ता क्या बनाया, आप परमेश्वर के वचनों से देख पाएंगे, परमेश्वर के वचनों से समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी अपने आप से इस दुनिया में नहीं होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज के लिए हम कदम उठाते हैं। खुद हम ही वो लोग हैं जो नाश होने के लिए या प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम कदम उठाते हैं, और कोई दूसरा नहीं है बल्कि हम ही वो लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हम आपको याद दिलाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वचनों में कहा, याद कर कि तू कहाँ से गिरा और अपने मन को फिरा और लौटा ताकि मैं तुझे अपना लूं। उसने कहा कि तेरा पहला सा प्रेम खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद चर्च को ये बताया कि तेरा पहला सा प्रेम कम हो गया। वे सब कर रहे थे परमेश्वर के लिए, आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, परमेश्वर के लिए सताव सह रहे थे, परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लिए उनका प्रेम जो पहले था वो नहीं था। पहले वाला प्रेम उनका खत्म हो गया था परमेश्वर के प्रति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लौटा, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और अपने आप का मन फिरा, पश्चाताप कर और लौटा कि मैं तुझे अपना लूं। हालेलुया। तो गिरने का कारण एक ही है। पूरी बाइबल में लोग जब गिर गए, उनके गिरने का कारण एक ही चीज था, वो था परमेश्वर के वचन के बिना जी रहे थे। वो परमेश्वर के बिना जिए, चाहे इजरायली हो, चाहे परमेश्वर के बड़े बड़े दास हो, चाहे दाऊद रहा हो, चाहे सुलेमान रहा हो, अब्राहम रहा हो, सब लोग एक समय था कि प्रभु में बहुत उत्साह के साथ चले, उनका मनोबल बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक समय था कि वो लोग गिर गए, और जब इजरायली गुलामी में चले जाते थे, उनके बच्चे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जब गुलामी में चली गई, जब परेशानियों में चली गई, उसका एक ही कारण था, वह था कि वो लोग परमेश्वर के बिना जीने की कोशिश किया, परमेश्वर के दिमाग के बिना चलने की कोशिश किया, और परमेश्वर के सुने बिना हर वो काम करने की कोशिश किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। और यही चीज आज हमारे मसीहों में देखी जा रही है, हमारे भाइयों में देखी जा रही है। हर वो जीवन जो वो जी रहे हैं, वो अपने मन से जीने को शुरू किया, अपने मन से चलने का शुरू किया, वो परमेश्वर को साइड में रखे हैं। यही कारण है कि उनका जीवन के प्रेम जो परमेश्वर के प्रति था, अब वो डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, चलिए वचन पढ़िए, यूहन्ना की 15 अध्याय पढ़िए और उसके 5 अध्याय में हम जाएंगे। यूहन्ना की 15 अध्याय उसके 5 वचन में, यूहन्ना का 15 अध्याय 5 वचन, यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया।
प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ, यानी मैं जड़ हूँ, तुम डालियाँ हो। कल्पना कीजिए एक बहुत अच्छा अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, बहुत फल फल रहा है, बहुत अच्छे से फल रहा है, लेकिन सोचिए ये उसकी बहादुरी नहीं है कि अच्छा वो फल रहा है, लेकिन बहादुरी तो उस पेड़ का है जो उसे शक्ति दे रही है, सामर्थ दे रही है, जीवन दे रही है, इस युग बना रही है कि वो फले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ, यानी मैं जड़ हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में जुड़ा रहोगे तुम बहुत कुछ कर पाओगे, अगर तुम मुझ में नहीं जुड़ा रहोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु के दिमाग को समझिए। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरे बिना जीने की कोशिश करोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम अलग होके अगर जीने की कोशिश करोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जड़ था, हम केवल तना है, हम केवल डालियां हैं। हम कभी भी सूख सकते हैं, हम कभी भी सूख सकते हैं, हमारा कुछ भी हो सकता है अगर हम प्रभु से ना जुड़ा रहें तो। अगर हम प्रभु से जुड़ा है तो बाइबल साफ बताती है कि हम फलवंत होंगे, हम आशीषित होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम जो काम करेंगे उस काम में हम सफल होंगे। अगर हम प्रभु से ना जुड़े हों तो हम सूख जाएंगे, सूखने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु जड़ है, यानी प्रभु सहायक है। हालेलुया। अब हम कैसे, अब तो हम समझते हैं अरे हम चर्च आते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम बीज बोते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं, हम कैसे प्रभु से अलग होकर काम कर रहे हैं? हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु मतलब वचन। अगर वचन से अलग होके आप काम करते हो तो आप प्रभु से अलग होके काम करते हो, और बाइबल कहती है गिर जाएंगे। बाइबल कहती है गिर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने वचन से अलग होके काम किया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं डालियां हूं, मैं जड़ हूं, तुम डालियां हो, मैं जड़ हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। हाल उसने कहा मैं दाखलता हूं, यानी जीवन, एक फल का जीवन जहां से आना चाहिए वो स्रोत है, उससे में जुड़ा होना पड़ेगा, उससे अलग हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय है कि हम गिर जाएंगे। हालेलुया। बाइबल यही कहती है प्रभु एक सहायक है, और हर लोगों ने जो प्रभु के बिना जीने की कोशिश किया वो गिरते गए, गिरते गए। इतिहास गवाह है कि कैसे लोग ऊंचाई पे गए जब परमेश्वर के वो साथ थे। बाइबल कहती है धन्य वे पुरुष है जो बुरे लोगों की संगति नहीं करता, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है। और बाइबल उनके बारे में कहती है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है, हर मौसम में वह हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। बाइबल इसी प्रकार से कहती है कि वृक्ष की वह समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है, हर मौसम में हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। याद कीजिए कहानी को, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम हवा के लिए सब कुछ बनाया, जिनको चाहिए था सब बनाया, जिनको खाने के लिए चाहिए था, जो रहने के लिए चाहिए था, जो जीवन चाहिए था, जो सहायक चाहिए था, सब परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका संबंध अच्छा था। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन लोगों ने चुनाव किया बुद्धि पाने के लिए। उन लोगों ने सोचा मैं परमेश्वर की जैसा हो सकता हूं, और उन लोगों की सोच नहीं थी, ये दुष्ट की सोच थी। हालेलुया। इससे साफ ही पता चलता है कि वचन से बाहर जीने का जब हमारे विचार आते हैं तो वो हमारे विचार नहीं है बल्कि शैतान के विचार हैं। इसके ऊपर हमें समझना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम से संबंध बनाया था तो बहुत अच्छा संबंध था। परमेश्वर ने आदम को बहुत आशीष दिया, सब कुछ से भरपूर किया था, कुछ भी उसके पास कमी नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शैतान आया और शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने आदम को बहकाई। और क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि ओ इतना बड़ा राज कि हम बुद्धिमान हो सकते हैं परमेश्वर के जैसा। उन लोगों ने कहा हमें करेंगे। परमेश्वर ने कहा था मत कीजिएगा, उन लोगों ने कहा नहीं करेंगे।
परमेश्वर को मना किया था कि मत कीजिएगा, मर जाएंगे। इतनी बड़ी सजा उनके पास थी एक आज्ञा तोड़ने के लिए। उन्होंने, परमेश्वर ने मना किया मत कीजिएगा, उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, और लोगों ने किया। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर से दूर चले गए, उनकी आत्मा मर गई। आत्मा मरने का क्या मतलब है? कि वो आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाती है, परमेश्वर के बिना हो जाती है। उस आत्मा की कोई गिनती नहीं है, वह आत्मा के नरक के लिए तैयार, यानी मर चुकी है उसी समय जिस समय हम परमेश्वर का साथ छोड़ते हैं, या जिस समय हम परमेश्वर के वचन के बाहर जीने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। बाइबल इसी तरह से हमें बता रही है। ओ धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रभु स्रोत है। जब तक आदम और हवा ने जुड़ा उनसे, वो स्रोत में जुड़े थे और बिना काम किए वे आशीषित हो रहे थे। बिना काम किए वो आशीषित हो रहे थे। उन्होंने खाने के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने रहने के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने पहनने के लिए कोई काम नहीं किया। वो एकदम फ्री थे, एकदम फ्री थे। और परमेश्वर के उपस्थिति में जब तक उन्होंने अपना समय बिताया, जब तक वो परमेश्वर को सुन रहे थे और परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे थे, तब तक उनका जीवन आशीषित था। लेकिन एक दिन परमेश्वर के नियम को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के बिना जीने का डिसाइड किया, परमेश्वर के बिना रहने का उन्होंने मन बना लिया, परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान होने का उन्होंने मन बनाया। और बाइबल कहती है उसी समय उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, यानी उनकी आशीष टूट गई। अब वही खाना जो बिना काम किए वो पा रहे थे, अब वही खाने के लिए परमेश्वर ने कहा तुम खेती में काम करोगे और तुम्हारे पैर का जो पसीना है तुम्हारे माथे तक जाएगा, तब तुम रोटी पाओगे। आप जानते हैं इतनी बड़ी मुसीबत उसके पास कहां से आई? क्योंकि उसने चुनाव किया कि वो परमेश्वर के बिना जीने की कोशिश करेगा, वो परमेश्वर के बिना जी लेगा, ऐसा उसने चुनाव किया। हालेलुया। मेरे साथियों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं। कभी मत सोचिए कि आप परमेश्वर के बिना जी लेंगे, कभी मत सोचिए। अगर आप मसीह में आके चले गए, अगर आपने एक चर्च को छोड़ दिया, तो मैं आज के समय में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जल्दी कीजिए, अपने चर्च को ज्वाइन कीजिए। आपका चर्च कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका चर्च डोभी में, कछुवन में हो। आपका चर्च कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका पास्टर हो सकता है। जल्दी कीजिए कि अपना चर्च पकड़िए। बाइबल कहती है ज्यों-ज्यों अंत के दिन के आते हुए देखो, त्यों-त्यों इकट्ठा होना बंद मत करो, मत छोड़ो। और ये आखिरी का समय है, प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु आने वाला है। इसलिए जल्दी कीजिए कि आप परमेश्वर के पास जाइए और अपने पापों का पश्चाताप कीजिए और जड़ से जुड़िए, ताकि आप जड़ से जब जुड़ जाएंगे, आशीष आपके नीचे अपरंपार बहेगी, ऑटोमेटिक बहेगी। उस आशीष को पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना होगा, जीवन को पाने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना होगा। जैसे ही आप जड़ से जुड़ोगे, वैसे ही जीवन आप में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सहायक है, उसके बिना जीने की कोशिश मत कीजिए, उसके वचन के बिना जीने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोगों ने यही गलती किया, लोगों ने यही गलती किया। उनको पता नहीं उनका जीवन क्यों नीचे जा रहा है, उनके जीवन में क्यों संघर्ष बढ़ रहे हैं, उनके जीवन क्यों कमियों में और परेशानियों में जा रहा है। केवल एकमात्र कारण कि वो प्रभु के वचन से दूर हुए, प्रभु से दूर यानी स्रोत से दूर हुए। और स्रोत से आपको कभी दूर नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि वह सहायक है, वे सहायक है, वे सहायक है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और प्रभु ने जाते उसे पता था कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जड़ के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को एक चेतावनी दिया। क्या? उस चलिए अपनी बाइबल खोलिए, प्रेरितों के काम जाइए और 1 अध्याय जाइए। और मैं विश्वास करता हूं कि ये होगा 4 वचन। 1 अध्याय जाइए और 4 वचन।
हाँ 4 वचन, 1 अध्याय प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 वचन लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हालेलुया। प्रभु को पता था कि ये जड़ के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग खाली हैं, ये लोग केवल एक मनुष्य हैं, ये सामर्थ्य नहीं बन पाएंगे या वो जीवन नहीं जी पाएंगे जो इनको दिया गया है जीने के लिए, अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो अधिकार इनको दिया गया है करने के लिए। तो प्रभु ने कहा पिता की प्रतिज्ञा होने तक बाट जोड़ना है। पिता की प्रतिज्ञा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। तो पवित्र आत्मा भी आया नहीं था क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा रुके रहना, रुके रहना, रुके रहना। कहाँ? यरूशलेम में, अपने घर में, अपने परिवार में रुके रहना, आगे मत बढ़ना। प्रभु को पता थे लोग पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का कहने का मतलब यही था, प्रभु का कहने का मतलब यही था कि मेरे बाद में एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारे पास सर्वदा रहेगा। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यहाँ जब जा रहा है, वह स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को कहा कि यरूशलेम में रुके रहना, उस सहायक का इंतजार करना जो आने वाला है, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, उसका तुम इंतजार करना। हालेलुया। आपको पता है कितना जरूरत है हमें परमेश्वर की और परमेश्वर के सामर्थ की, जो आत्मा हमें देता है, जो पवित्र आत्मा हमें देता है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, उसके बिना हमेशा हम निराशा में चलेंगे, उसके बिना प्रभु का काम करने का मन नहीं करेगा, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा रुके रहो। कहाँ? यरूशलेम में रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, यरूशलेम में रुके रहो। क्यों रुके रहो? क्योंकि पिता की उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो आत्मा दुनिया में आने वाला था अभी नहीं आया है, और प्रभु को पता था कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। प्रभु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, और यहाँ पे उसके बिना यानी प्रभु और पवित्र आत्मा एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। वो प्रभु के स्थान पे काम करने के लिए आया। आज मसीहों को जरूरत है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की और उसकी सामर्थ की आज मसीहों को जरूरत है। हालेलुया। हम उसके बिना गवाही नहीं दे पाएंगे, हम उसके बिना सामर्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, हम उसके बिना प्रभु में चल नहीं पाएंगे, हम उसके बिना कोई काम को सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा रुके रहना, रुके रहना, यरूशलेम में इंतजार करना, बाट जोना पिता की, जिसका उसने वादा किया है उसका तुम इंतजार करना, उसका तुम इंतजार करना। मेरे प्रियो, आज हम आपको बता दें, परमेश्वर स्पष्ट हमें और आपको आज बता रहे हैं कि हमारा अगर हृदय खाली है, अगर हम प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर हमारी परमेश्वर की हमारे ऊपर अगुवाई नहीं हो पा रही है, अगर हमारे काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम गवाही नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम बीमारी से निकल नहीं पा रहे हैं, एक ही कमी है, वह है परमेश्वर की आत्मा की कमी, वह है परमेश्वर की ऊर्जा की कमी, वह है परमेश्वर में भूख की कमी, वह है परमेश्वर से दूर जाने में, दूर जब चले गए हैं वो कमी है, वचन नहीं पढ़ रहे वह कमी है, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे वह कमी है। यही लोगों ने नहीं किया और रोज वो नीचे 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 चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर में बने रहिए। सुरक्षित रहना है तो पवित्र आत्मा के साथ चलने का निर्णय लीजिए, पवित्र आत्मा को पाने का निर्णय लीजिए, पवित्र आत्मा को भरने का निर्णय लीजिए। यही वो चीज है, यही वो मनुष्य है जो हमें बुरे दिन से निकालेगा, जो हमारी सहायता करेगा, जो हमें गड्ढे में से निकाल कर ऊंचे स्थान पे रखेगा, जो हमारी बीमारी से हमें मुक्त कर देगा, जो हमारे कामों से हमें सफल बना देगा। यही वो पवित्र आत्मा है। इसलिए प्रभु ने कहा इसके बिना तुम बाहर मत जाइए, इसके बिना बाहर मत जाइए।
क्यों बाहर नहीं जाइए? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके बिना। इसलिए रुके रहो, इंतजार करो, पिता की प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोहते रहो। इसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। उसने क्या कहा? पढ़िए 1 अध्याय का 8 वचन। उसने कहा, प्रभु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी आया नहीं था, वो कहा कि जब, यानी कभी भी, जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। उसने कहा कि जब भी पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सालों से चर्च जा रहे, गवाही नहीं दे रहे हैं। हमारा मन उदास होता जा रहा है, हमारा मनोबल डाउन होता जा रहा है। एक ही परेशानी है जो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ, वह है पवित्र आत्मा की कमी और प्रार्थना की कमी, वचन की कमी। जब वो वचन में नहीं समय बिताएंगे, परमेश्वर में समय नहीं बिताएंगे, पवित्र आत्मा में समय नहीं बिताएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस दुनिया में जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, शैतान जब मारता है एकदम से नहीं मारता है, वह धीरे धीरे मारता है। वह आपको पहले प्रभु से दूर करता है। मैं अपने चर्च के लोगों को शेर की बहुत कहानी सुनाता हूँ। कैसे एक शेर एक झुंड के आसपास घूमता है, झुंड पे प्रहार नहीं करता है बल्कि वो झुंड के आसपास घूमता है। अब जब एक पशु या एक जानवर उस झुंड से बाहर चला जाता है तो कैसे शेर झुंड को छोड़कर एक के ऊपर दौड़ता है और उसे फाड़ के खा जाता है। इसको समझिएगा, शैतान की चालाकी है भाइयों। जो प्रभु से उसके राज्य से जो आपको अलग कर रहा है, जो परमेश्वर के भवन से आपको अलग कर रहा है, मेरे बहनों समझिए प्रभु के शैतान की क्या चालाकी है, आपके जीवन को क्यों अलग कर रहा है, ताकि आपको पाए और फाड़ के खा जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ज्यों-ज्यों बुरे दिन को आते हुए देखना, प्रभु के निकट होते हुए देखना, आगमन निकट होते हुए देखना, त्यों तो इकट्ठा ना छोड़ना। बाइबल इन दिनों में एक संदेश हमें देती है कि प्रभु का आना नज़दीक है और इकट्ठे होना मत छोड़िए। यानी कलीसिया में इकट्ठे रहिए, कलीसिया कहीं भी हो रही, इकट्ठे रहिए, इकट्ठे रहिए। केवल सप्ताह में एक दिन मत रहिए। हम चाहते हैं आप हर दिन कलीसिया बनिए। आप सप्ताह में 7 दिन इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरिए। अगर आज आपको कोई ज़रूरत है तो वह है पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु ने कहा आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके पास आ जाएगी आप गवाह बन जाएंगे। यरूशलेम से समरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक आप उसके गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसने अभी बताया हमें, उसने कहा रुके रहना पिता की प्रतिज्ञा होने तक, उसकी बाट जो होना, और ये देश छोड़ के मत जाना। और बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तभी तुम सामर्थ पाओगे, तभी तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा प्रभु में, तभी तुम्हारी इच्छा करेगी बाइबल पढ़ने के लिए, तभी तुम्हारी इच्छा करेगी प्रार्थना करने के लिए। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा होगा, जब पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है। प्रभु ने कहा वह तुम्हारा सहायक होगा, सहायक होगा, वह तुम्हारा सहायक होगा, वह तुम्हारा शिक्षक होगा, वह तुम्हारा मध्यस्थ करने वाला होगा, वह तुम्हारा परामर्श दाता होगा, चंगाई देने वाला होगा, वो तुम्हारा शांति दाता होगा, वो तुम्हारा स्टैंड बॉय होगा। ये सब पवित्र आत्मा के साथ समानार्थी शब्द हैं जो अलग अलग रीति से, अलग अलग समय से हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। इसी के में जरूरत है। प्रभु ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु ने कहा रुके रहना, मैं जा रहा हूं ना। प्रभु को पता था वो चला जाएगा, तो चेले कंफ्यूज होंगे। अब इसलिए प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यही कारण है कि प्रभु अपने जगह पे पवित्र आत्मा को भेजा एक सहायक के रूप में, हमारे साथ रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। आज आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है।
परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर आएगी तब आप गवाह बनेंगे। ये 100% परमेश्वर का वचन बोलता है तो पूरा होगा। ये पूरा होगा कब? जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य के वचन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा की खोज में रहो, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा में भरते जाओ। आप जो कर रही हैं, आप जो कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है? जब आपके मन में प्रभु के लिए नफरत हो रहा है, प्रभु के लिए प्रेम ठंडा पड़ रहा है, आप अपने काम को बहुत ज़रूरी समझते हैं या समझ रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार आता है, आप चर्च नहीं आ पाते हैं, आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपके लिए कौन खास होना चाहिए? आप कहाँ जा रहे हैं दिन पे दिन? आपके लिए कौन महत्वपूर्ण होना चाहिए? आप किसको पहला स्थान देंगे कि वो आपको ऊंचाई पे बना के रखेगा? परमेश्वर या आपका कोई और? हालेलुया। क्यों लोग परमेश्वर के बिना नहीं जी पाए? क्योंकि परमेश्वर स्रोत है। उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर स्रोत है। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, जल्दी कीजिए, लौट आइए, समझिए परमेश्वर के वचन को, समझिए कि जो जीवन आप जी रही हैं या जी रहे हैं, किसके उदाहरण से जी रहे हैं। बाइबल में इस तरह से कौन जिया कि उस तरह से आप जी रही हैं या जी रहे हैं। जिस तरह से आप जी रहे हैं, बाइबल में कौन ऐसा जिया? कोई है जो आपकी तरह जिया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए, हमारे चलने के लिए में दिया गया, हमारे रहने के लिए दिया गया। जल्दी कीजिए कि आप शैतान के द्वारा नष्ट ना किए जाएं। परमेश्वर में आइए, प्रभु में अपना मन लगाइए, अपना जीवन स्थापित कर लीजिए। नहीं, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। आपका मनोबल डाउन ना हो, आपका जीवन प्रभु में महान रूप से आशीषित हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको आपका पास्टर होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ आज कि आप चुनाव कीजिए। जीवन आपका है, आप उसे कैसे ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर चुनाव है। अगर आप परमेश्वर में नहीं आएंगे, अगर आप परमेश्वर में भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में जाने वाले हैं। ये बाइबल बताती है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना भी करने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी प्रभु के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ आया होगा आज का वचन। हालेलुया। ये बहुत गंभीर समय है। मैं आपका अगुआ होने के नाते आपको चेता रहा हूँ। बचपना दिखाना बंद कीजिए, खोजिए सत्य क्या है और उस पर चलना शुरू कीजिए। परमेश्वर के द्वारा आशीषित होइए। जीवन आपका है, परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने सुना है वो पूरी तरह से आपके राज्य में समर्पण रहेंगे। उनके जीवन में आपका अनुग्रह है प्रभु कि वो बने रहेंगे। शैतान की कोई युक्तियाँ उनके ऊपर काम नहीं करेगी। हर तरह का रोग, हर तरह का बीमार उनके जीवन से निकल रहे होंगे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय का जीवन यीशु के नाम में चमक रहा है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। इस समय होगा आपके भेंट का, आपके दशमांश का। ध्यान दीजिए, प्रभु में किया गया परिश्रम, प्रभु में किया गया कोई काम बेकार नहीं जाता है जब परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलते हैं। क्योंकि पैसे सबसे मुख्य भाग है हमारे जीवन में, इस संसार में। और परमेश्वर चाहता है उस मुख्य भाग से अपना ध्यान हटा के मुख्य भाग परमेश्वर को बना लो। हालेलुया। जो चीज़ आपके नज़र में बड़ी है, उस चीज़ों से परमेश्वर को सम्मान करना सीखिए।
ध्यान दीजिए, हमारा स्रोत परमेश्वर है, पैसे नहीं है, परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर आपसे आपका ध्यान हटाना चाहता है आपके पैसे के ऊपर से। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन में, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। आप सुनिश्चित कीजिए आपका धन कहाँ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर में आपका मन लगे तो अपना धन परमेश्वर में देना सीखिए और अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना सीखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय होगा हमारे भेंट का, स्क्रीन पे नंबर है, डिटेल्स हैं। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है आप उसे कर सकते हैं। या आप सेंटर बना के देख रहे हैं तो आप सेंटर में भेंट दे सकते हैं। मिलते हैं भेंट के बाद। थैंक यू सो मच। खुशी मनावे मरियम, राजा बालक के माथा चूम के। अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के। अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के। अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम, राजा बालक के माथा झूम के।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपना भेंट दे लिया है। हम प्रार्थना करेंगे आपके भेंट के लिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जैसे उन्होंने दिया है, नाम दबाकर भंडार में इनके डाला जाए, इनके गोद में डाला जाए। इन्हें किसी बात की घटी ना हो, बुद्धि से लेकर धन तक। मेरे परमेश्वर, हर तरह की गरीबी इनके जीवन से हट जाए, हर तरह का बीमारी हट जाए। इनके भेंट के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम इनका भेंट आशीषित रहे। इनके भेंट के ऊपर परमेश्वर की सामत अनुग्रह बोलता हूँ। जिस हाथ से उन्होंने दिया वह हाथ आशीषित रहे, जिस हृदय से दिया वह हृदय आशीषित रहे, जिस भंडार दिया वह भंडार आशीषित रहे। और परमेश्वर का भेंट आपकी नज़र में ग्रहण किया जाए ताकि इनाम पा जाए। इन्होंने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने की कोशिश किया है, जहाँ अपना कीड़ा ना काई लगते हैं। उनका धन उनके जीवन के लिए आशीष है। ये पिता, आपका वचन कहता है इनका धन इनको बड़े लोगों के सामने नियुक्त करेगा, ठहराएगा। हाँ पिता, हर दरवाजे खोले जो बंद किया गया था शैतान के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आशीषित कीजिए। ये हमारे परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, अपने आत्मा की तरफ प्रभु आशीष देते हैं। आपका सामर्थ्य हाथ इनको छू रहा है, इनके भंडार को, इनको पैसे को छू रहा है, यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हर तरह के रोग से मुक्त रहें, हर तरह का बीमारी से मुक्त रहें, हर तरह के परेशानी से मुक्त रहें। इनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाए। हर तरह का रोग इनको छोड़ दे, हर तरह का बीमारी इनको छोड़ दे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। इसके पहले जाएं, हमारे पास सूचना है, इस बुधवार को रात में हम ऑल नाइट प्रेयर कर रहे हैं। हम केवल प्रार्थना और आराधना करने वाले हैं और एक छुटकारे का मीटिंग होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप छुटकारा पाएंगे और छुटकारे के लिए आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर जरूर आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। निश्चय छुटकारा पाएंगे। अगर आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो जरूर संपर्क कीजिए और ज़रूर आइए इस बुधवार मेन चर्च में। परमेश्वर आपको आशीष दें। और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रार्थना। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। निश्चय ही भलाई करुणा हमारे जीवन में और मैं परमेश्वर के राज्य में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं स्वागत करना चाहूँगा इस समय जो पहली बार हैं, हम चाहते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, हम उनके लिए ताली बजाएंगे। स्वागत है आपका जो हमें पहली बार देख रहे हो। प्रभु आपको आशीष दे। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आज से आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। हमारे पीछे बोलिए अपने हाथ उठा के, जो हम बोलते हैं उसको दोहराइए, ठीक है। बोलिए, हे पिता, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ कि आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है, प्रभु है। मैं अपने जीवन में आनंद जीवन को ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। बधाई हो, आपने नया जन्म पाया है। प्रभु में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, जरूर संपर्क कीजिए। आपके जाने से पहले हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, इनका जीवन आशीषित हो रहा है। धन्यवाद, जैसे नया जन्म पाए हैं, प्रभु ने आगे ले जाने के लिए आप अगुवाई करिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।